नमस्कार दोस्तों, ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग 2025-26 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज क्लास नंबर 38 रहेगा दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अखबारी, एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी आल एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह यहाँ 27 आया है, उसी तरह 25 आया है, उसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है। यानी दोस्तों इन दोनों का कुछ न कुछ आपस में संबंध होगा, तभी दोस्तों यहाँ कुछ आएगा। उसी तरह इन दोनों का कुछ न कुछ संबंध होगा। तो यहाँ दोस्तों 5 का हम वर्ग पहले कर दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 25 आ जाएगा। 25 आया दोस्तों। 25 में दोस्तों इस ऊपर वाले 600 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 625 आ जाएगा। 625 आ गया दोस्तों। तो 625 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो यह 25 का वर्ग होता है दोस्तों। यानी रूट के अंदर 625 रहेगा तो 25 बाहर आएगा, इसलिए यहाँ दोस्तों 25 आया है। उसी तरह दोस्तों अगला को सॉल्व करेंगे। कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ दोस्तों 3 है तो 3 का क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग, यानी 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। तो 9 को ऊपर में प्लस करेंगे तो यहाँ 700 कितना हो जाएगा दोस्तों, 29। इसको जोड़ देंगे तो 729। 729 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो यह दोस्तों वर्गमूल से बाहर आएगा तो 27 का। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 9 है दोस्तों, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 दोस्तों 81 हो जाएगा। 880 में 81 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 980, 80 160 दोस्तों 61, 961 हो जाएगा दोस्तों। तो 961 किसका वर्ग होता है दोस्तों, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 961 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 31 का। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 31 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। जब इस तरह की आकृति हो दोस्तों या इस तरह की आकृति हो तब उसमें बड़े आसानी से आप त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। या दोस्तों इसमें बीच में लाइन खींच दे तब पर भी यही ट्रिक काम करेगी। तो यहाँ देखेंगे इस लाइन के ऊपर कितने खंड बन रहे हैं दोस्तों, काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो इन सभी को प्लस कर देंगे आपस में दोस्तों। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। टोटल योग कितना रहा है दोस्तों, 10। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 10। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। अगर दूसरे तरीका से बात करें दोस्तों, जैसे त्रिभुज एक हम यहाँ बना दे रहे हैं दोस्तों, इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर पूछा जाए दोस्तों, ये लाइन सीधी दोस्तों करेंगे तो एक यहाँ से, ये 2 2 और एक 3 यहाँ से बनेगा दोस्तों। उसी तरह ऊपर एक खंड 2 खंड, तो 2 1 3 3 3 6 त्रिभुज इसमें होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। सादृश्यता यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है दोस्तों। जिस तरह 11 से दोस्तों 11 और 1331 का संबंध है, उसी संबंध से हमें 9 और अगली संख्या बताना है दोस्तों। तो यह दोस्तों 11 से अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो दोस्तों नहीं आएगा। अगर 11 का क्यूब कर दें दोस्तों तो हमें देख रहा है 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1331। तो 11 का यानी यहाँ क्यूब किया गया है दोस्तों। उसी तरह यहाँ अगर हम लोग 9 का क्यूब करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 गुणे 9 गुणे 9। तो यहाँ 2 9 करेंगे, 9 9 81। तो 81 गुणे 9, 81 गुणे 9 कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 1 कम 9, 9 8 72। कितना आ गया दोस्तों, नीचे लिख दे रहे हैं दोस्तों, 9 8 72 और 9, तो यानी 729। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 729 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है? यानी दोस्तों छात्र है, कॉलेज है, स्कूल है, तीन शब्द हैं दोस्तों, इसका समय वेन डायग्राम बनाना है। तो हमने हर एक क्वेश्चन में बताते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो है उसका डायग्राम हम बना लेते हैं, या किसी का भी एक का बना लेंगे। तो मान लो यहाँ हम छात्र का बना लिए दोस्तों। अब हमें बनाना है कॉलेज का, स्कूल का। तो छात्र का कॉलेज से कुछ संबंध है दोस्तों। तो कुछ दोस्तों छात्र जो होते हैं कॉलेज में भी पढ़ते हैं और स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो ये छात्र का हमें बना लिया दोस्तों। तो कुछ छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं, पूरा छात्र कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, कुछ पढ़ते हैं, कुछ स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। अब दोस्तों बचा स्कूल। तो कुछ एक क्या हो गया दोस्तों, ये है छात्र का, ये बन गया हमारा कॉलेज का। और दोस्तों बचा है हमारा स्कूल। तो स्कूल का बनाएंगे तो ये हो गया छात्र। सारे छात्र स्कूल में नहीं पढ़ते दोस्तों, कुछ छात्र स्कूल में भी पढ़ते हैं, कुछ कॉलेज में, इसलिए कुछ कुछ भाग इसका लेंगे। तो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कुछ छात्र कॉलेज में भी पढ़ते हैं, कुछ स्कूल में भी पढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में TIMFU सो का अर्थ सी इज़ गुड है, और दोस्तों यहाँ कामा है तो इसका मतलब यहाँ अलग पॉइंट है। रिम टीन सो का अर्थ ही इज़ डेड है, और इसका अर्थ क्या है दोस्तों? गुड एंड बैड है। तो इज और बैड का कोड हमें बताना है, इज और बैड का कोड हमें बताना है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम मिटा दें दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। सबसे पहले देखो दोस्तों, इसको देखेंगे कि सांकेतिक भाषा में इतना का अर्थ इतना है, अर्थ को पहले छोड़ेंगे दोस्तों। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये है, यहाँ इसका भी अर्थ छोड़ दिए, इसका भी अर्थ छोड़ दिए। अर्थ को बाद में कंपेयर करेंगे दोस्तों, पहले जो दिया है उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ इसमें दोनों में देखेंगे दोस्तों कॉमन क्या है। सो दोस्तों इसमें भी है, सो इसमें भी है दोस्तों। तो सो हम यहाँ कॉमन लिख दे रहे हैं दोस्तों, सो। अब दोस्तों ये सो है दोस्तों, अब इसको छोड़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ कॉमन लेंगे इसके अर्थ को, इसको इसमें और इसकी तुलना करेंगे, सी इज़ बैड। इन दोनों की तुलना करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? इसमें इज यहाँ भी है दोस्तों और इज यहाँ भी है। तो ये सो लिखा है, सो का क्या हो जाएगा कोड दोस्तों? इज, IS इज, ASO सो लिखा है दोस्तों, सो का इज हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, पहले दूसरे को देख लिए। अब दोस्तों पहला दूसरा हो गया, तब दूसरा तीसरा को देखेंगे। अब दूसरे तीसरे को देखेंगे दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है दोस्तों? ए है दोस्तों, रिम टीम सो। और इसका तीसरे का क्या है दोस्तों? ए है। इसमें दोस्तों दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, पहले दूसरा में पहले कॉमन ढूंढेंगे, फिर दूसरे तीसरा में। तो यहाँ दोस्तों रिम दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे RIM, रिम। रिम लिख लिए दोस्तों। अब यहाँ इसका उल्टा देखेंगे दोस्तों, सी इज़ बैड लिखा है और इसका गुड एंड बैड, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? तो यहाँ बैड लिखा है और यहाँ भी बैड, दोनों में बैड कॉमन आ रहा है दोस्तों। यहाँ हम BAD लिख देंगे, जो कॉमन आएगा वही लिखेंगे। तो सो का अपोजिट क्या है दोस्तों? SI, सॉरी दोस्तों यहाँ IS है, IS। तो यही पूछा है दोस्तों, इज और डेड का कोड हमें बताना है। तो इज का कोड क्या हो जाएगा? इज का कोड दोस्तों सो यहाँ लिखा है तो सो हो जाएगा। और दोस्तों बैड का पूछा है, तो बैड का क्या हो जाएगा दोस्तों? रिम। तो यहाँ RIM, रिम। ये किस ऑप्शन में है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। शिक्षक का संबंध जिस तरह स्कूल से है उसी तरह नर्स का संबंध किससे होगा आपको बताना है।
शिक्षक कहाँ पढ़ाने जाता है दोस्तों? स्कूल में। शिक्षक का काम होता है स्कूल जाना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। और नर्स का काम क्या होता है दोस्तों? नर्स, शिक्षक स्कूल जाता है तो नर्स कहाँ जाएगी दोस्तों? रोगी नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, दवाई नहीं होगा, नर्स कहाँ जाएगी दोस्तों? अस्पताल, हॉस्पिटल। जब शिक्षक स्कूल जाता है तो नर्स कहाँ जाएगी? हॉस्पिटल या अस्पताल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें बताना है दोस्तों। यहाँ 50 है, 50 से दोस्तों 65 किस तरह हो गया? गुणा होगा दोस्तों तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ कम अंतर है, कम अंतर है तो दोस्तों इसको में कुछ न कुछ प्लस हुआ होगा। तो 50 से 65 जाएंगे दोस्तों तो यहाँ 15 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों? 15। अब 65 से 82 जाएंगे तो कितना प्लस होगा दोस्तों? 65 82 17 प्लस हुआ है दोस्तों। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना प्लस होगा दोस्तों? प्लस 17 हुआ है। अब 82 से आगे जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे? क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर हमें जाना है दोस्तों तो यहाँ देखेंगे कि 15 से 17 गया है, यानी 2 अंक ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ 17 से 2 आगे जाएंगे तो 19 जाएंगे, यानी दोस्तों 82 में से हमें 19 प्लस करना है। तो 82 में से 19 हम प्लस कर देंगे दोस्तों। 9 2 11 की 1, हाथ की 1, 8 9 10, यानी 101 आएगा अगर 19 प्लस करेंगे। तो 19 से अगला संख्या अगर 122 को हमें प्राप्त करना है तो क्या प्लस करेंगे? 19 में 2 और प्लस करेंगे, यानी 21 प्लस करेंगे। तो 101 में अगर 21 प्लस करेंगे तो 122 आ जाएगा दोस्तों, यानी यह तरीका आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 101। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सभी में 2 2, इसमें 15 प्लस हुआ है, फिर 15 से 2 ज़्यादा 17, 17 से 2 ज़्यादा 19, 19 से 2 ज़्यादा 21, 2 2 अधिक प्लस हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। कथन निष्कर्ष का है दोस्तों। कथन है हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं। क्या कथन दिया है दोस्तों? हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं, यानी हंसने वाले पुस्तकों में चित्र होते हैं। यह हमें साफ साफ बताया है कि हंसने वाले पुस्तकों में चित्र होते हैं, लेकिन यह नहीं कहा है कि दोस्तों जो पुस्तक हास्य नहीं है उसमें चित्र नहीं होते हैं या होते हैं, उसकी बात नहीं की है। तो निष्कर्ष है सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं, लेकिन यहाँ कहा है हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं। तो यह सभी पुस्तक वाले तो गलत हो गए। दूसरा है पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये तो एकदम सही है दोस्तों। पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं, नहीं हो भी सकते हैं। हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं दोस्तों, और बिना हास्य वाली पुस्तकों में भी चित्र हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है। यह सही कंडीशन है। तीसरा है हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं हो सकते। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ केवल कहा है हास्य पुस्तकों में चित्र हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा पुस्तकों में भी चित्र हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कोई पता हमें थोड़ी है, तो यहाँ लिख दिया है कि नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए। यानी विषम का चुनना है दोस्तों। 1 इन सभी से भिन्न है, 3 आपका सेम है, उसी को हमें बताना है। तो यह है बांग्लादेश और टका। इसका क्या संबंध है दोस्तों? बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है दोस्तों? टका। यह तो करेक्ट है। चीन करेंसी क्या होती है दोस्तों? युआन। ये भी करेक्ट है। भारत की करेंसी क्या होती है? रुपया। भारत में क्या रहता है दोस्तों? रुपया। इंग्लैंड की करेंसी क्या है दोस्तों? डॉलर। ये गलत लिखा है दोस्तों। इंग्लैंड की करेंसी डॉलर नहीं है, पाउंड है दोस्तों। यही आपका विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषम शब्द पूछा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। 20 लोगों में के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं। 8 लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हिंदी। 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। 11 लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अंग्रेजी। जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, हमें बताना है।
टोटल कितने लोग हो गए दोस्तों? 11 और 8, टोटल 19 लोग हो गए दोस्तों। तो 19 लोग टोटल हो गए दोस्तों, उसमें से 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते। तो टोटल 19 लोग हैं दोस्तों, 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते तो 5 माइनस कर देंगे। 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते, उनको हटा देंगे। तो 19 में से 5 चला गया दोस्तों, तो कितना बचा? 14 बचा दोस्तों। अब 14 लोगों में से 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं दोस्तों, 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया दोस्तों? 11 और 8 19, टोटल 19 लोग हो गए। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टोटल 20 लोग हैं दोस्तों, हमने 19 लोग कर दी है। चलिए इसको हम शुरू से फिर से समझा देते हैं। टोटल कितने लोग हैं दोस्तों? टोटल 20 लोगों का एक समूह है। तो टोटल 20 लोग हैं दोस्तों, 20 में से दोस्तों 5 लोग दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। जब 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं तो इनको हटा देंगे। तो टोटल कितने लोग बचे दोस्तों? 15 लोग टोटल बचे। 15 लोग टोटल बचे दोस्तों, तो उसमें से 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। 8 लोग हिंदी, 11 लोग अंग्रेजी, तो 11 8 19 हो गया। 19 लोग पढ़ते हैं, जबकि हमारे पास पढ़ने वाले लोग कितना है दोस्तों? 15, लेकिन यहाँ बता रहा है कि 19 लोग पढ़ते हैं। तो ही पूछा है दोस्तों कि कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। टोटल 15 लोग हैं, पढ़ रहे हैं 19 लोग, 3 दोनों का अंतर है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। तो यही 4 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं, तभी तो दोस्तों इनका अंतर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं दोस्तों, टोटल 20 लोग हैं, 20 में से 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते, तो 5 को माइनस कर देंगे, 15 लोग बचे। जबकि यहाँ बोल रहा है कि 8 लोग हिंदी, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो टोटल 19 लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों 15 में से 19 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी 4। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें।